एक बार भगवान विष्णु ने धरती पर घूमने का मन में विचार किया। सोचा कि बहुत साल हो गए हैं पर मैं धरती पर नहीं गया हूँ। और क्या, विष्णु जी अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। फिर लक्ष्मी माँ बोली, हे प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकते हो कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिशा की ओर न देखने की शर्त मानकर धरती लोक जाने को तैयार हो गई। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी कि पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। महालक्ष्मी बिना सोचे समझे वहाँ गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो वह विष्णु जी से क्षमा मांगने लगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भूल तुमने की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने फूल तोड़ा, यह एक प्रकार की चोरी ही है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूँगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप प्रभु की बात मानकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर के आगे एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मुझे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी कि उससे दूसरे दिन माधव को इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली, रहने को पक्का मकान, अच्छे अच्छे कपड़े, बेटियों और बीवी के लिए गहने बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब महिला के आने के बाद मिला है, यह बेटी के रूप में किस्मत आ गई है। और अब 3 साल बीत गए, माँ लक्ष्मी अभी तक खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने एक औरत को देखा। ध्यान से देखा तो पहचान गई कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है और वह पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में ही घर का और खेत में काम करवाया है। हे माँ, हमसे अपराध हो गया है, कृपा करके हमें माफ़ कर दीजिए। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, मुझे अपने परिवार का एक सदस्य माना। इसके बदले में मैं
तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।